जी आखिरकार हुकूमत को खर्चे कम करने का ख्याल आ ही गया, और वरना तो आपको पता है ना कि हमेशा गरीब और मुतवस्सित तबका ही कुर्बानी देता है। लेकिन अब थिंग्स आर चेंजिंग। हुकूमती ऐलान के मुताबिक वफाकी वुज़रा तनख्वाहें जो हैं वो नहीं लेंगे। अब ज़रा सुनते जाएं आप आगे। गैस, पानी, बिजली के बिल जो हैं वो भी खुद भरेंगे। जहाज़ों की बिजनेस क्लास के बजाय इकॉनमी क्लास में सफ़र होगा, तो आपकी शायद मुलाकात भी हो जाएगी इकॉनमी में उनसे। 5 स्टार होटलों के भी मज़े जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। कोई वज़ीर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। कार अलाउंस लेने वाले सरकारी अफसरों से गाड़ियाँ जो हैं वो वापस ले ली जाएंगी। वज़ीर आज़म हाउस और तमाम वजारतों में खाने की सिर्फ एक डिश इस्तेमाल की जाएगी। बिजली और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफ्तर जो हैं वो सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। हुकूमत को उम्मीद है कि इन इक़दाम से 200 अरब रुपए की बचत होगी। वैसे दुकानें भी अगर सुबह खुलवाने के लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, सिर्फ ऐलानात ना हो, तो उससे भी काफ़ी बचत हो सकती है। कोविड में भी तो हमने देखा था ना, 7 बजे दुकानें बंद होती थीं, 6 बजे और सुबह खुल जाती थीं। खैर, हालात कैसे ही मुश्किल क्यों ना हो, हुक्मरान अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी के ठाट पाट भी कभी कम नहीं हमने देखे हैं। देर से ही सही हुकूमत ने अपने दामन में झांकने की इब्तिदा तो की है, लेकिन साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को मज़ीद महंगाई की इत्तला भी देकर दिल पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। अपने ऐलानात पर अमल करने का शहबाज हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। मार्केट जल्दी बंद करने का ऐलान हो, सरकारी इमारतों को सोलर पर चलाने के दावे हों, और तो और ये हुकूमत दहशतगर्दी जैसे अहम मामले पर APC तक नहीं करवा सकी। अगर इस बार वादों पर अमल हो गया तो ये गलतियों की इस्लाह की तरफ लिटरली हम पहला कदम ही समझेंगे। देखिए अभी भी बहुत अगर मगर है। आवन खुसूसी वज़ीर आज़म फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हुकूमत ने बिलाखिर फैसला कर लिया कि अवाम से कुर्बानी लेने के साथ साथ, क्योंकि अवाम तो कुर्बान ही हो गए हैं, तो कुछ अपना खर्च भी कम किया जाएगा। और जो ऐलानात हैं वो ऑप्टिक्स के लिए तो ऑब्वियसली अच्छे ही हैं, लेकिन क्या वाकई ख़जाने को बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और आप लोग तैयार हैं ये करने के लिए? देखें, बिल्कुल ये जो है हुकूमत ने फैसला किया है। आपने सुना भी है कि वफाकी काबीना के जो वज़रा हैं उनकी इमारत को ख़त्म किया जा रहा है। देखें, एक नॉर्मली टीवी पे भी और आपके चैनल से मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रहा था कि इतनी बड़ी काबीना, इमारत, ये चीज़ें, तो वो जो आपका जो है, जो हमारी अपोजिशन पे जो बातें थी या मीडिया पे बातें की जा रही थी, कम से कम वो ख़त्म होगी। और दूसरा, डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा। और एक, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो एक जो है आपके लिए एक सिंबल होते हैं, तो इसलिए जो है काबीना की जो इमारत हैं वो ख़त्म की गई हैं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कैबिनेट में आज फैसला किया गया है, और इसी तरीके से बाकी इनिशिएटिव भी लिए जाएंगे, और इस पे जो है आगे बढ़कर जो मैं समझता हूँ कि फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा। सर, कर तो हम कुछ नहीं सकते, लेकिन वैसे ही ज़रा जहनी तौर पर और अपने दिल को तैयार करने के लिए वज़ीर आज़म ने बता दिया कि अभी जो महंगाई है वो तो है ही, लेकिन IMF की डील के बाद महंगाई और बढ़ेगी। तो कितनी बढ़नी है सर? 40-50% का आइडिया रखें हम लोग? देखें, इतनी तो मैं नहीं समझती कि बढ़ेगी, लेकिन डेफिनेटली जब आप IMF के साथ डील करेंगे तो जो है वो आपको कहेंगे कि आप टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्स बढ़ाएं। तो डेफिनेटली जब हम चीज़ें किसी से लेंगे तो डेफिनेटली आपको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, और टैक्स बढ़ाएंगे तो जो है वो महंगाई बढ़ेगी। तो ये जो है कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा, और जो है उस पर जो है बिल्कुल हमें जो है इस पे मसाइल तो होंगे, मुश्किलात भी होंगी, लेकिन बेहतरी के लिए, मुल्क को आगे चलाने के लिए, फ्यूचर में लोगों को सहूलत देने के लिए ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब बात कर रहे थे।